हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का द्रोणा क्लासेस कोटा के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और मैं शुभम जैन आप सभी लोगों के लिए रीजनिंग का सेशन लेके आया हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? लॉकडाउन चल रहा है ना, लॉकडाउन 4th जो कि आप लोगों का नेक्स्ट जो अगले 1 या 2 दिन में लागू हो जाएगा अपने, है ना। इसलिए आप लोग घर पर रहें, सेफ रहें। चलिए, तो मैं लॉकडाउन मास्टर स्ट्रोक में 20 मोस्ट इंपोर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि आप लोगों के वेरियस एग्जाम्स के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोगों के लिए। कॉमन सेशन चला रखा है मैंने आप सभी लोगों के लिए, इसलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप इस क्विज में पूरी तरीके से भाग लें, जिससे आप लोगों के अंदर इंप्रूवमेंट्स आएंगे कि सर इस तरीके का अगर हमारा क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो हम इतने टाइम के अंदर इसको कैसे करते हैं। मैंने यहाँ पर मैक्सिमम टाइम लिमिट आप लोगों की 30 सेकेंड है और मिनिमम टाइम लिमिट आप लोगों की 10 सेकेंड है। मतलब 10 सेकेंड से लेकर 30 सेकेंड तक के मैंने टाइम लिमिट रख रखी है, तो जो क्वेश्चंस के हिसाब से वेरी करने वाली है। समझ में आ गई बात आप लोगों को अच्छे से? तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकाल लीजिए और अपन करना स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, ठीक है ना। निकाल लीजिएगा कॉपी और पेन। हाँ, अगर आप लोगों ने इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए सेशन स्टार्ट करता हूं मैं आप लोगों के लिए, है ना। सेशन स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा। ये मेरा फेसबुक पेज है, यहाँ पर ये फेसबुक पेज है जहाँ पर आप लोग इसको लाइक एंड शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा। से आप लोगों को नए अपडेट्स, जो भी नए क्वेश्चन, जो भी मैं क्वेश्चंस डालूंगा वो इस चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगे, है ना। क्वेश्चंस भी स्टार्ट करेंगे। और ये आप लोगों का टेलीग्राम है ना, टेलीग्राम चैनल है शुभम जैन, रीजनिंग बाय शुभम जैन सर। अगर आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोगों को टेलीग्राम पर ये चैनल मिल जाएगा, रीजनिंग बाय शुभम जैन सर वाले जो है पार्ट पर। आप टेलीग्राम पर जाइए, सर्च कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये अपना टेलीग्राम चैनल है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। चलिए तो स्टार्ट करने से पहले चलें आगे अपन, कैसे सर क्या क्या बात करने वाले हैं, क्या क्या होने वाला है, सब चीजें अपन यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन आते ही आप लोगों को स्टार्ट हो जाना है सॉल्व करना, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है। टाइमिंग है आप लोगों के पास 20 सेकेंड्स की। गाइस 20 सेकेंड्स की टाइमिंग है, ध्यान सॉल्व कीजिएगा। मेरा जो नंबर है वो स्क्रीन पर आ रहा है। आप लोग जो भी डाउट हो आप लोग उस नंबर पर आप लोग पूछ सकते हैं डाउट। चलिए 20 सेकेंड्स का टाइमिंग है गाइज। आप लोगों के पास कैसे करने वाले हो, क्या करने वाले हो, आप लोगों को डिपेंड करता है किस तरीके से ओपन करने वाले हो। चलिए टाइम हो गया है, फटाफट से इधर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा किस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। हाँ तो ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। ध्यान चलिए देखते हैं अपन कैसे सोल्व करने वाले हैं। देखिए गाइज ये अंदर की तरफ बंद हो रहा है, अंदर की तरफ बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो खुलेगा किस तरफ, आउटसाइड खुलेगा। कितने बॉक्स हैं सर, कितने वर्ग हैं यहाँ पर? सर 3 वर्ग है यहाँ पर और एक क्या सर्किल है। चलो देख लेते हैं सर 3 वर्ग और एक सर्किल कहाँ पर नहीं है। देखो अगर डी ऑप्शन में चलते हो सर कितने वर्ग आ गए? 4 वर्ग। क्या है? चौथा वर्ग है यहाँ पर? नहीं है सर। तो फिर ऑटोमेटिक कहाँ जनरेट हो गया? जबरदस्ती जनरेट हो गया? नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए सर यहाँ पर बाकी सब में 3 वर्ग है। चलो अब जब आप इसको खोलोगे, ऊपर की साइड जब आप खोलोगे, स्वाभाविक सी बात है, तो यहाँ पर जो ऊपर होता है वो नीचे हो जाता है, नहीं हो जाता। इस साली साइड में तो अपना वर्ग नहीं रहने वाला है, यहाँ पर एक वर्ग नहीं आने वाला है और 3 वर्ग यहाँ पर आएंगे कुछ इस तरीके से, है ना। जो इस तरीके से डायग्राम बन रहा है कुछ इस तरीके से आप लोगों के 3 वर्ग आएंगे, लेकिन डी ऑप्शन तो अपना आउट हो चुका है ये, ठीक है। तो सर इसमें भी आ रहे हैं, इसमें नहीं आ रहा सर और इसमें भी नहीं आ रहा, ठीक है ना। कुछ नहीं देखना आप लोगों को, ये जो वर्ग की स्थिति है ना वो देखनी है बस खाली। ये जो वर्ग बना रखे हैं इसने बहुत ही अच्छी हिंट दे रखी है आप लोगों को। आप लोगों को अगर इतना सा भी काम अगर आप लोग एग्जाम में करोगे ना तो भी सॉल्व हो जाएगा। अगर ये चीज दे रखी है ना तो ऊपर भी ना यही चीज होनी चाहिए। देखो यहाँ पर एक वर्ग ये वाला है ना, एक वर्ग ये वाला, ठीक है, और एक ये सर्किल और एक ऊपर वर्ग। तो इस तरीके की आकृति आप लोगों को देखनी है, पता लग जाएगा ये सर्किल है, ठीक है ना। इस सर्किल है, ये वर्ग है। तो इस तरीके की आकृति ना तो ये दिख रही है मेरे को, है ना, क्योंकि इसमें नीचे आ रहा है, और ना इसमें दिख रही है, इसमें तो इधर दोनों साइड में है ही नहीं, ये दिख रहा है बस खाली। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। डी तो वैसे भी नहीं दिख रहा क्योंकि यहाँ पे सर ये पूरा बना दिया है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। चलो चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ आप लोगों को। हाँ कंप्यूटर मास्टर जी अगले क्वेश्चन पर लेके चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन टाइमिंग है आप लोगों के लिए 20 सेकेंड्स की टाइमिंग है इस क्वेश्चन को करने के लिए। करिए फटाफट सोल्व कीजिए, 20 सेकेंड्स मिलेंगे आप लोगों को सोल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। कर लीजिए। टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए करना है और कमेंट करते चलना है गाइज। आप लोगों का आंसर जो भी आता है आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, है ना। लाइव चैट्स आपको ऑप्शन खुल रहा है नीचे, लाइव चैट का ऑप्शन होता है, उसमें आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं। सर पहला क्या बोला गया है? सर एस से कहाँ जा रहे हैं? सर बी जा रहे हैं। एस से कहाँ जा रहे हो? बी जा रहे हैं। मतलब 19 से 22 जा रहे हो, कितना जोड़ा? 3 जोड़ा, ठीक है।
फिर सर टी है ना, आगे सर वी से चलते हैं, वी से कहाँ जा रहे हो, वाई जा रहे हो, मतलब सर 22 से 25 जा रहे हो, फिर से 3 जोड़ दिया है ना। अब 25 से 3 जोड़ जाओगे, 25 से 3 28 होता है, 28 का मतलब क्या होता है, बी होता है, ठीक है। 28 का मतलब क्या होता है गाइस, बी होता है। तो बी ऑप्शन जो भी है, मतलब ऑप्शन नंबर क्या है सर, या तो ये या फिर ये। अब देखिए ध्यान से देखा, अगर देखें तो सर ए के बाद क्या आ रहा है, ई के बाद क्या आ रहा है सर, आई, ए ई आई, तो अगला क्या आएगा, ओ गाइस है ना, ओ के बाद यू, सर क्या आएगा, ओ आ जाएगा, बी ओ दोनों में। सर टी से कहाँ जा रहे हैं, डब्ल्यू, मतलब 20 से कहाँ गए, 23 प्लस 3 किया, डब्ल्यू से गए सर जेड पे 26 प्लस 3 किया, और 26 और 3 कितने होते हैं, 29 मतलब क्या होता है, सी, तो बीओसी। तो बीओसी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो आपका आंसर क्या जाएगा, इस ऑप्शन नंबर ए जाएगा। समझ में आ गई बात आप लोगों को। चलिए आगे लेके चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलिए कंप्यूटर मां से। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है गाइस, सॉल्व कीजिए फटाफट से। 30 सेकंड का पूरा टाइमिंग है आप लोगों के पास, 30 सेकंड का टाइमिंग है, एनालिसिस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। करिए, सॉल्व कीजिए, फटाफट सॉल्व कर लीजिएगा, जिससे अपन को समझ में आ सके सर क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। चलो सॉल्व करे जा रहे हैं आप लोग, बहुत सारे लोग कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए टाइम होने वाला है आप लोगों का। चलिएगा, इस टाइम अप हो चुका है, फटाफट से इधर देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। टाइम अप हो गया आप लोगों का, इधर देख लीजिए कैसे सॉल्व करने वाले हैं अपन इस क्वेश्चन को। चलिए अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं तो सर 7 से 98 बनाना है। 7 से 98 कब बना सकता हूं, जब मैं इसको 14 से गुणा करूं, ठीक है। और 98 को अगर मैं 2 से गुणा करता हूं तो मेरा 194 बन जाता है, मतलब 10 डबल कर देता हूं। पहले फर्स्ट संख्या को अगर आप 14 से मल्टीप्लाई करते हैं, करके देख लीजिएंगे है ना, मतलब 14 इंटू 7 कर देंगे, फर्स्ट जो नंबर है, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट लगाया था ना, एक सोचो कि सर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो ये 98 होता है, और इसका डबल कितना होता है, 196। तो ऐसा फंडा कहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, देखिए। चलिए सर 15 को अगर मैं 14 से गुणा करूँगा 210 आता है, ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया, चलो हटाओ। सर 18 को अगर आप 14 से गुणा करोगे, 15 को 14 से किया था यहाँ पे, 18 को अगर 14 से करोगे तो लास्ट सर 2 होना चाहिए, जो कि है नहीं, ऑप्शन नंबर आउट। सर 20 को आप 14 से गुणा करोगे तो लास्ट 0 होना चाहिए, जो कि नहीं है, इसलिए आउट। तो सर ए बी और डी आउट हो गया, तो कौन सा आंसर होगा, सी। सीधा सीधा दिख रहा है सर, ये 14 है कि नहीं, गुणा में 14 करते हैं तो आता है 154, और ये अगर क्या करें सर ये 2 गुना है कि नहीं है गाइस, समझ में आ गई बात आप लोगों को। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे लेके चलिए, इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात आप लोगों को। अगर नहीं आई है तो इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। चलो कंप्यूटर वहां से अगले क्वेश्चन पे लेके चलेंगे आप लोगों को। अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा इस 20 सेकंड, मात्र 20 सेकंड। सेलेक्ट द डाइस दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द गिवन शीट अलोंग लाइंस। दिए गए शीट्स जो आप लोगों की ओपन डाइस है, उससे बंद करने पर कौन से डाइस बनेंगे, कौन कौन से डाइस बनेंगे। ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी और डी में से कोई। चलिए 20 सेकंड का टाइमिंग खत्म हो गया है, इधर देख लीजिए फटाफट से कैसे सॉल्व करने वाले हैं आप लोग इसको। सर अगर सॉल्व करते हैं तो अल्टरनेट होता है, अपोजिट क्या होता है, अल्टरनेट, मतलब 2 का अपोजिट क्या होगा गाइस, 2 का अपोजिट सर 3 होगा, ठीक है। और सर 6 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा, बस। बाकी का निकालने की जो दिख रहा है ना उसको निकाल लिया करो ना यार। और 1 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलो मतलब 1 और 4 एक साथ नहीं आ सकते आपके, है ना। तो 1 और 4 एक साथ आ रहे होंगे वो नहीं बनेगा, 6 और 2 और 3 एक साथ आ रहे होंगे वो नहीं बनेगा, और 6 और 5 एक साथ आ रहे होंगे वो नहीं बनेगा। देखें अगर तो सर 1 3 और 6 सर ये तो सारे अलग है, मतलब ये तो बनेगा ही बनेगा। 1 5 और 6 सर 5 और 6 एक साथ नहीं आ सकते, मतलब वी नहीं बनेगा। चलो हटाओ। सर 2 और 3 एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए सी भी नहीं बनेगा। और सर 1 और 4 एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए डी भी नहीं बनेगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए अकेला। तो ऑप्शन नंबर ए मतलब ओनली ए बन सकता है, ठीक है, ओनली ए ऑप्शन आ जाएगा। समझ में आ गई बात आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं। अगला अल्टरनेट वाला ऑप्शन था, अल्टरनेट मेथड से अल्टरनेट अपोजिट होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वही 20 सेकंड का टाइमिंग है, सॉल्व कीजिए। शब्दकोश आधारित प्रश्न है, डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिएगा। 20 सेकंड्स का ही टाइमिंग है गाइस आप लोगों के पास क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, फटाफट सॉल्व कर लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है अपने को क्वेश्चन करने में, है ना। चलिए टाइम अप हो गया है, इधर देख लो फटाफट से। अब इधर देखो कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। सर पहला अक्षर, सबसे पहले क्या देखते हैं सर, डिक्शनरी बेस, शब्दकोश पर जमाना है कि नहीं जमाना। अंग्रेजी में शब्दकोश पर जमाना है, सबसे पहला अक्षर देखेंगे। सबसे पहला अक्षर क्या है, सी, सेम है, हटा दो। उसके बाद सेकंड अक्षर में देखेंगे, सेम है, ए, सर हटा दो। उसके बाद थर्ड अक्षर देखेंगे सर, टी पी पी पी। तो पहले टी आता है या पी आता है सर, पहले टी आता है या पी आता है सर, पहले पी आता है।
पहले पी आता है ना, तो पहले पी वाले को जमा देंगे। चलो पी सर सब में पी है, टी टी एस ए, पहले ए आता है, टी आता है, एस आता है सर, पहले ए आता है, मतलब पहले 5 नंबर आएगा, पहले 5 नंबर आएगा तो ये आउट हो गया अपना। ठीक है, समझ में आ गई बात। और लास्ट में देखो अगर इसको आप डायरेक्ट सोल्व करोगे तो लास्ट में क्या आने वाला है, ये वाला पहला ऑप्शन आने वाला, मतलब एक ही बच रहा है, इसलिए आंसर तो बी होने वाला है। लेकिन ट्रिक के अलावा अगर मैं मेथड से बताता हूँ सर, पहले अगर पहला वाला काट दिया फिर दूसरा वाला काट दिया, इसमें पी और टी में सर पहले पी आता है तो पी के बाद ए आता है पहले। ठीक है, तो इसके बाद पहले सबसे पहले 5 आएगा सर, 5 के बाद कौन आएगा सर, 4 आएगा। अब देखते हैं सर 3 और 2 में से कौन पहले आएगा सर, टी से टी खत्म हो गया तो ए और आई में कौन आने वाला है सर, पहले ए आने वाला है और फिर सर आई आने वाला है। अब आपने पी तो पूरा जमा दिया, अब इसको किसको जमाना पड़ेगा, टी को जमाना पड़ेगा। ये रहा टी, तो टी को जमाओगे तो ये कितना आएगा, 1। सेम बोला था, ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते थे, आप लोगों ने बता दी थी ट्रिक मैंने आप लोगों को। चलो अगले क्वेश्चन पर लेके चलते हैं आप लोगों को। गाइस अगला क्वेश्चन है, पूरे 30 सेकंड आपको मिलेंगे, 30 मिनट नहीं 30 सेकंड आपको मिलेंगे, सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिएगा। तीस सेकेंड का समय आपको पूरा लेना है ना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए तो ये टाइम अप हो चुका है आप लोगों का, इधर जानते हैं कि कैसे सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। सर जब भी अगर अपन देखते हैं तो सर सबसे पहले तो जब भी बड़ी संख्या की तरफ जाना होता है, जब भी जाना होता है कहाँ जाना होता है, सबसे बड़ी संख्या की तरफ। तो बड़ी संख्या क्या है सर, इसमें 299, 296 और 348, मतलब ये बड़ी संख्या बनानी है। अब कैसे बनेगी सर, जोड़ने से बन नहीं सकती, स्क्वायर करोगे तो 21 का स्क्वायर सर 441 होता है, तो वैसे भी नहीं बन रही उससे। तो अब किससे बनेगी सर, स्क्वायर से नहीं बन रही, जोड़ने से बनेगी, क्यूब से तो बननी नहीं है, क्योंकि सर जब स्क्वायर से बनेगी तो क्यूब से नहीं बनेगी, तो मल्टीप्लाई यूज लेते हैं सर। 21 को अगर अपन 19 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो गाइस अगर 19 से मल्टीप्लाई करता हूं मैं तो 1 19 19 19 की 9 हासिल की 1 है ना, 19 दूनी 38 और 1 39, 399 होता है। और 399 में से अगर मैं 100 अपनी मर्जी माइनस कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा, 299 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, वही दे रखा है गाइस, दे रखा है ना। चलो ये वाला मेथड क्या सेकंड वाली लाइन लग रहा है क्या, देख लेते हैं सर। अगर आप 22 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 18 से मल्टीप्लाई करोगे, कर लेते हैं। चलो सर 18 दूनी 36 मतलब 6 हासिल की 3 है ना, 18 दूनी 36 और 3 39। सर ये कितना आया 396। अगर इसमें से माइनस अगर मैं 100 कर दूंगा तो 296। सर फंडा बैठ गया कि नहीं बैठ गया गाइस, फंडा सर बैठ गया, लग गया फंडा अपना। चलिए तो कर लीजिए, मतलब 32 इंटू एक्स बराबर है ना 448, क्योंकि 100 ज़्यादा आएगा, ठीक है ना, मतलब 448 को 32 से अगर आप काटोगे भी तो भी कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। सीधा अपन 8 से भी काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। अपन 4 से काट के बताया था, जिससे कैलकुलेशन आप लोगों को समझ में आया है ना। ये 8 बार जाएगा, ये 4 से काटेंगे तो ये 1 और 1 ये 2 बार जाएगा, 112, ठीक है। अब अगर मैं 8 से काटता हूँ, देख लो अगर दोबारा से अगर मैं 8 से काटना चाहूँ तो 8 से भी काट सकता हूँ सर। 1 8 8 3 बचेगा, 4 14 बार कटेगा ये, ठीक है। तो आंसर कितना जाएगा, 14 आ जाएगा। आप चाहें तो कर लें गुणा, बल्कि 32 इंटू 14 सर 448, 448 में से अगर 100 घटा देंगे 348 आ जाएगा। समझ में आई बात अच्छे से। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं आप लोगों के एग्जाम में, ठीक है, ध्यान रखना, बड़े ही ध्यान सॉल्व करते चलो एग्जाम में क्वेश्चन जो भी आते हैं आप लोगों के, ठीक है। हाँ, अगर आप लोगों ने इस सेशन को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो फटाफट से लाइक और शेयर कर दो अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सारे ग्रुप्स पे, फेसबुक पेजेस पे शेयर कर दीजिए फटाफट, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें इस सेशन को, ठीक है। चलिए तो चलते हैं अपन फटाफट से आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ। मज़ा तो आ रहा है ना वैसे आप लोगों को अच्छे से। चलिए तो मज़ा आ रहा है तो फटाफट से अगला क्वेश्चन और सॉल्व कीजिए। चलिए 20 सेकेंड्स का टाइमिंग है, सॉल्व कीजिए फटाफट से। 7वां क्वेश्चन चल रहा है। चलो तो टाइमिंग को भी ध्यान रखना है, टाइमिंग को ध्यान रखते हुए ही सॉल्व करने का इस क्वेश्चन। टाइम आप हो चुका है, इधर देख लो फटाफट से। चलिए अगर आप सर क्या निकालना है, विषम पद ज्ञात करने, ऑड एंड आउट के अंदर ही अंदर सॉल्व करते चलो। सर n से r जाने के लिए अपन को 4 जाना पड़ेगा, कितना आगे बढ़ना पड़ेगा, 4 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा।
जबकि 18 से अगर अपन 23 जाते हैं तो 18 से 23 जाएंगे तो 5 कदम आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर, सेम से 16 से 20 जाने के लिए 4 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा और 20 से 25 जाने के लिए 5 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। सर 1 से अगर आप 4 पर जाते हो 3 कदम आगे बढ़ना है, और 4 से अगर आप 12 पर जाते हैं तो सर 8 कदम आगे बढ़ना है। सेम इधर देख लो सर, L से अगर P पर जाते हो तो 4 कदम आगे, और P से अगर U पर जाते हो तो 5 कदम आगे। ठीक है, तो और तो आपको पता लग गया होगा विषम पद मतलब अलग पद कौन सा है सर, ऑप्शन नंबर सी है। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे चल लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिएगा इस, है ना, 30 सेकेंड का टाइमिंग है आपके पास पूरा का पूरा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डायग्राम भी बनाना पड़ेगा आप लोगों को। सॉल्व कीजिएगा फटाफट से, फिर बताइए कि किस तरीके से। पैटर्नल अंकल का मतलब चाचा जी होता है, पैटर्नल ग्रैंडफादर का मतलब दादाजी होता है, मैटरनल अंकल का मतलब आपके मामा होते हैं, और ब्रदर का मतलब भाई होता है। ठीक है, सॉल्व कर लो फटाफट से, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है वो आप सारे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, चलिए टाइम अप हो गया, इधर देख लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे अपने इस क्वेश्चन को। चलिए क्या बोल रहा है, सांची की तस्वीर की, पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ ऑफ सांची, सांची की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नितिन कहता है, क्या कहता है नितिन, उसकी माँ के पिता, उसकी माँ के पिता मतलब सांची की माँ के पिता। तो ये सांची और ये सांची की माँ, माँ के लिए सर्कल बना दिया। ठीक है, के पिता मतलब पिता के लिए मैं ब्रैकेट बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, वर्ग बना दूंगा। ठीक है, स्क्वायर। पिता के बेटे, माँ के पिता के बेटे, इसके भी बेटे मतलब इसका भाई हो जाएगा। ठीक है, ये बेटा हो गया। की पत्नी, की भी क्या पत्नी, ये पत्नी हो गई। ठीक है, मेरी सास की, किसकी सास की, उस नितिन की सास की, किसकी सास की, नितिन की सास की इकलौती बेटी है, नितिन की सास की इकलौती बेटी है। ठीक है ना, तो ये कौन होगा, नितिन होगा कि नहीं होगा, ये नितिन होगा। जब ये नितिन की सास की इकलौती बेटी हो सकती है, क्योंकि अगर ये इसकी माँ है तो ये नितिन की सास हो गई कि नहीं होगी, बाय डायरेक्टली हो गई, और सास की इकलौती बेटी ये हो गई कि नहीं होगी, तो ये नितिन हो जाएगा। तो क्या पूछा है, सांची की माँ से, सांची की माँ कौन है, ये रही नितिन, कैसे संबंधित है, सांची की माँ से नितिन कैसे संबंधित है, हाउ इज नितिन रिलेटेड टू सांचीज मदर, मतलब नितिन क्या लगता है सांची की माँ का, तो नितिन क्या लगता है सर, भाई लगता है। सांची की माँ का नितिन क्या लगता है गाइस, भाई लगता है, पर लगता है कि नहीं लगता। तो ये आप लोगों को थिंकिंग बनानी पड़ेगी, दो अलग अलग डायग्राम को मैंने मिक्स किया है, अब अलग तरीके से देखना, समझना मेरी बात को ध्यान से, है ना। क्या बोला गया, अपन यहाँ से पढ़ते सर, मेरी सास की मतलब नितिन की सास की, नितिन की सास बनानी है आप लोगों को। पहले आप लोगों को नितिन बनाना पड़ेगा, नितिन की पत्नी बनानी पड़ेगी और उसकी माँ बनानी पड़ेगी, ये है ना, ये लो। ठीक है, ये नितिन की पत्नी और ये नितिन की माँ। ठीक है ना, अब नितिन बना दिया ना, तो ये क्या है, बेटे, उसकी माँ के पिता के बेटे की पत्नी, उसकी माँ के पिता के बेटे की पत्नी मतलब सांची की माँ, सांची की माँ, उसके पिता है ना, उसका बेटा की पत्नी, बोला कि नहीं बोला, तो यही चीज बोली कि नहीं बोली इसने, मैंने भी तो यही लिया था पहले भी। तो आप आधे यहाँ से करो या फिर वहां से करो, कहीं से भी करो, क्वेश्चन का आंसर वही आने वाला है। समझ में आई बात आप लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन पर लेके चलते हैं, अगला क्वेश्चन आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना आप लोग, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए 10 सेकेंड्स का टाइमिंग है आप लोगों के पास। किसका टाइमिंग है, 10 सेकेंड्स का टाइमिंग है। आयकर दाता, कर्मचारी और पुरुष, आयकर दाता, कर्मचारी और पुरुष, गाइस फटाफट सॉल्व कर लीजिए, कर लिया होगा आप लोगों ने, है ना। क्या बोला गया है, आयकर दाता, कर्मचारी और पुरुष बोला गया था। ध्यान से देखिए ना कैसे सॉल्व करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था सर, इनकम टैक्स पेयर्स, है ना, जो इनकम टैक्स सर या तो पुरुष भी दे सकते हैं, महिलाएं भी दे सकती हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, और कर्मचारी, एम्प्लॉय सर, पुरुष और महिलाएं दोनों सकती, कर्मचारी, और इनकम टैक्स तो दोनों दे सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, सीधा सीधा रिलेशन बन जाएगा, है ना। दोनों में क्या बन जाएंगे, तीनों में रिलेशन बन जाएगा सम का। ये तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं ये चीज तो, क्यों सर एक अलग हो गया तो आयकर देते एक स्पेसिफाई हो गया, फिर एम्प्लॉयज एक स्पेसिफाई हो गया, फिर एक मेल स्पेसिफाई हो जाएगा, तो स्पेसिफाई अपन को नहीं करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर लेके चलेंगे। कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दे दिया है, चलो फटाफट सॉल्व कीजिए गाइस। 30 सेकेंड्स का टाइमिंग है। कैलकुलेशन जो भी क्वेश्चन रहेंगे अपन उसको 30 सेकेंड्स ही देते हैं।
सॉल्व कर लीजिए फटाफट से। 10th नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ध्यान सॉल्व कीजिएगा और कैसे सॉल्व करता है वो देखिएगा। चलिए, टाइमिंग बढ़ता जा रहा है, टाइमिंग बढ़ता जा रहा है, इसलिए आप लोग ध्यान सॉल्व करें। लेक्चर्स मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, है ना। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है, समस्या आती है, तो मेरे नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए, चलो टाइम अप हो गया, इधर देख लो फटाफट से आप कैसे सॉल्व करोगे। सर जब भी इस तरीके की एक संख्या दिखती है, एक नंबर यहाँ पर एनालॉजी में जब भी आपको इस तरीके का एक नंबर दिखता है, तो आप स्क्वायर या क्यूब लगाने की कोशिश किया करो, है ना। अधिकतर क्वेश्चन में लग जाते हैं, 95% क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाते हैं। सर 4 का सर क्यूब ही ज़्यादा पास में इसके, तो है ना, तो 64 हो सकता है। कब, मतलब 4 का क्या किया अपन ने, क्यूब किया। कितना ज़्यादा है सर ये नंबर, सर 5 ज़्यादा है 4 क्यूब से, तो क्या करेंगे 11 का क्यूब कर देंगे। और 11 का क्यूब आप लोगों को पता है या नहीं पता है? नहीं पता ना, लॉकडाउन में पता कर लेना। फिर लॉकडाउन में आराम से घर बैठ के पढ़ाई करा करो थोड़ा थोड़ा, जिससे कम से कम स्क्वायर क्यूब तो याद हो जाए यार आप लोगों को। तो 1331 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 1336। ठीक है गाइस, कितना आंसर हो जाएगा, 1 3 3 और 6। ठीक है, 1336 आपका आंसर आएगा। 1336 ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, आगे बात समझ, चलो आगे लेके चलो। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ। फटाफट सॉल्व कीजिए, 10 सेकंड का टाइमिंग है, मात्र 10 सेकंड का टाइमिंग है। 10 सेकंड ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं है ये, है ना। समझ में आ गई बात आप लोगों को, 10 सेकंड से ज़्यादा का नहीं है ये क्वेश्चन। फटाफट सॉल्व करो। चलो टाइम अप हो गया है, फटाफट से, है ना। इधर देख लो ध्यान से, 15 सेकंड मिल गया वैसे भी। चलिए सर क्या है, रेबीज, सिजोफ्रेनिया, पोलियो और खसरा। अरे देखो ये वाला और ये वाला तीनों क्या है, डिजीज, बीमारियां है कि नहीं है ना। तो सर ये तीनों बीमारियां हैं, एक वायरस की वजह से होती हैं, है ना। और ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, पोलियो भी, खसरा भी, मिसल्स, है ना, जो, और रेबीज भी। ठीक है, एक तरीके की प्रकार की बीमारियां। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अगले ऑप्शन पे लेके चलता हूँ, अगला क्वेश्चन लेके चलता हूँ। हाँ बताइए, फटाफट सॉल्व कीजिए। वही 10 सेकंड का टाइमिंग है। हड्डी वाला उसी प्रकार बंदर संबंधित है जिस प्रकार रीढ़ हित से संबंधित है। ब्रिटब्रेट्स का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों को अच्छे तरीके से आप लोग जानते हैं, है ना। ये रीढ़ की हड्डी वाला। ठीक है, चलो सॉल्व कर ले फटाफट से, इधर देख लो, है ना। रीढ़ की हड्डी वाला बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, चलो तो है ना। और क्या बोला है, इन्वर्ट्रेट मतलब रीढ़ रहित, जो रीढ़ रहित है। तो रीढ़ रहित कौन सा है सर इसमें, स्टारफिश एक रीढ़ रहित है ना। सांप, हिरण और सब में क्या है, रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है, चलो रीढ़ होती है मतलब, है ना, वर्टेब्रेट होते हैं। ठीक है, चलो, है ना। चलो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे लेके चलिएगा। फटाफट से आंसर आ गया आप लोगों का ये। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है। अगले क्वेश्चन के लिए वही सर 30 सेकेंड्स का टाइमिंग आप लोगों को लिए दिया गया है। सॉल्व कीजिए फटाफट से। टाइमिंग का ध्यान रखते हुए आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, टाइमिंग के अंदर आंसर्स आते हैं, उन्हीं को काउंट किया करो। सर ये मैंने टाइमिंग के अंदर कर लिए थे, जो नहीं आते उनको अलग से काउंट किया करो। मजा आ रहा है ना, एक बार फटाफट से। और मजा आ रहा है तो फटाफट से लाइक और शेयर ठोक दो लाइक और शेयर फटाफट सेशन को, जिससे ज्यादा लोग जुड़ सके अपने से। चलिए चलते हैं, है ना। चलो ध्यान से देखिए, कॉट, ये क्या लिखा है, कॉट का कोड क्या दे रखा है, 3, 26, 21, 20 और 87 दे रखा है, नहीं दे रखा। अब सर सी कहाँ पर आता है, 3 पर आता है, तो सी 3 पर आता है, 3 ऐसा कैसा लिख दिया। सर क्या ए 26 पर आता है क्या, नहीं सर ए 1 पर आता है, लेकिन अपोजिट तो 26 होता है ना। यू सर 21 पर आता है, लेकिन 21 है कि नहीं है, बिल्कुल है सर। सर जी कितने पर आता है, सर जी 7 पर आता है, लेकिन दे कितना रखा है सर, 20 अगर होता तो 20 दे रखा होता, या फिर 2 दे रखा होता। मतलब क्या किया सर, जो ऑड नंबर पर है, ऑड प्लेस पर, सॉरी ऑड नंबर पर नहीं, जो ऑड प्लेस पर है उसको क्या किया, सेम टू सेम पोजीशन लिख दी। क्या लिख दी गाइस, पोजीशन। और जो इवन प्लेसेस पर हैं, जो किस पर है, इवन प्लेसेस पर हैं, ठीक है ना, उनको क्या किया है इसने, उसके क्या कर दिया, अपोजिट पोजीशन लिख दी, अपोजिट पोजीशन। बस ये काम किया है कि नहीं किया गाइस, तो यही काम कर दो ना सर। एस इवन नंबर पोजीशन पर मतलब 19 आएगा। चलो ओ ऑड, सॉरी ऑड नंबर पे था, 19 आ गया। ऑड अब इवन नंबर पे ओ सर, इसलिए 12 आएगा, तो 19 और 12, 19 12 कौन सा ऑप्शन में सर, सी भी गलत है, डी भी गलत है, ए भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही। फटाफट से हो गया कि नहीं हो गया।
सर एल की सेम ऑड नंबर पर इसलिए सेम आएगा 12, और डी सर 4 की बजाय सर 23 यूज करेंगे क्योंकि इवन नंबर पर है। सर ई 5 यूज करेगा अपने साथ में, और 18 सर 18 की जगह कितना यूज करेंगे, अपोजिट करेंगे 9। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी आंसर जाएगा। चलो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर लेके चलिए, सॉल्व कीजिएगा। इस 30 सेकंड का समय है आप लोगों के पास, 30 सेकंड लाइक क्वेश्चन नहीं है, वैसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा ट्रिक अगर लगाओगे तो। हाँ, अगर आप ऑप्शन पुट करके देखोगे तो पूरा का पूरा 30 सेकंड का उससे ज़्यादा समय ले सकता है, 1 मिनट से ऊपर का समय आप लोगों को जा सकता है। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए फटाफट से, कैसे सॉल्व होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखनी रहेंगी। चलिए 14वें नंबर का क्वेश्चन चल रहा है, इसलिए बड़े ही ध्यान से देखें आप लोग, है ना। चलिए टाइम अप हो गया है आप लोगों का, इधर देख लीजिए फटाफट से, इधर देख लो फटाफट सब लोग। चलो सर, जब भी मैंने मैथमेटिकल ऑपरेशन के बारे में बताया आप लोगों को क्या बताया गया सर, जब भी कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को होता है क्या करते हैं अपन, सर डिवाइड वाले पार्ट को देखते हैं, डिवाइड वाले भाग को देखते हैं। अगर डिवाइड वाला भाग सही है तो क्वेश्चन में डिवाइड की कोई गलती नहीं है, लेकिन नहीं है तो गलती है। सर 7 डिवाइड बाय 35 करोगे तो दशमलव में ही मान आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि 35 डिवाइड बाय 7 करते तो नहीं आता, लेकिन 7 डिवाइड बाय 35 करोगे तो आएगा। मतलब गलती सर डिवाइड की है, मतलब ऑप्शन नंबर ए और डी तो पूरा गलत है। चलो अब डिवाइड में सर 35 तो चेंज करना ही करना है, 11 चेंज करेंगे 56 चेंज करेंगे। सर अगर आप इसको 11 चेंज करते हो तो आपको फायदा ज्यादा मिलने वाला है। क्यों सर, 35 आगे आ जाएगा और 7 उसके पीछे चला जाएगा डिवाइड के साथ में, तो यही फायदा है। और स्वाभाविक बात है, अगर 56 चेंज करोगे तो 35 में कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो यहाँ पे 56 और हो जाएगा सर 7 में, फिर 56 का भाग और नहीं जाता ना, फिर तो ऑप्शन नंबर सी तो वैसे ही गलत हो गया। हाँ, अगर यहाँ 11 आता और ये डिवाइड इधर चला जाता, 11 में अगर कोई टेंशन नहीं थी, वैसे भी डिवाइड अगर आगे जाता अपना तो सर 11 में 7 का भाग वैसे भी नहीं जाता। लेकिन सर अगर आप 11 और 35 को ही अगर आप चेंज कर लोगे तो हो सकता है सर चला जाए, बिल्कुल जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, वो कह सकता है उसमें संभव है ना, है कि नहीं है। तो ठीक है ना गाइस, इस तरीके से आपको सॉल्व हो जाएगा, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका वही आंसर आएगा जो कि आपको दे रखा है। ठीक है गाइस, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। है ना, टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट चल रहे हैं आगे। ठीक है ना, ऑप्शन से करो मेथड, ऑप्शन मेथड सबसे आसान मेथड होता है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए सॉल्व कीजिए, 20 सेकंड का टाइमिंग है आप लोगों के पास, 20 सेकंड मात्र सॉल्व कर लीजिएगा। 15वां क्वेश्चन अपना चल रहा है, ध्यान सॉल्व करेंगे गाइस, है ना। सेशन आपका चल रहा है, कोशिश जारी है आप लोगों की जीके की क्लासेस लगाने के लिए, है ना, या फिर अलग अलग तरीके की क्लास लगाने के लिए कोशिश है, बात चल रही है अभी, है ना। धीरे धीरे देखते हैं, एग्री होते हैं, फिर उसके बाद प्रोसेस पूरी होगी, सारी चीज चलाएंगे। चलिए सर, ए से अगर अपन सी जाते हैं तो ए से अगर अपन सी जाएंगे तो सर 1 से कहाँ जाओगे, सी पर मतलब 3 पर जाओगे, मतलब 2 जोड़ोगे। सी से पता नहीं है आप कहाँ जाओगे, सर जी पता नहीं, सर जी पता नहीं कहाँ से आएगा, सर जी से आई जाओगे फिर 2 जोड़ोगे, और आई से के जाओगे सर फिर से 2 जोड़ोगे, मतलब 2 का अंतर है। तो सर 3 से 2 जाओगे तो ई आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले पे। सर 8 से पी जा रहे हैं, वही 2 जोड़ा है ना, पी से 8 से पी 2 जोड़ा, 2 घटाया सर, 2 घटाया, पीछे गए इसलिए सर 2 घटाया, और पी से सर 2 फिर पीछे जाएंगे तो एन पर जाएंगे, 16 - 2 कितना होता है, 14, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आ गई बात, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन गाइस सॉल्व कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिएगा, बहुत शानदार सा प्रश्न है। रीजनिंग की नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, 30 सेकेंड पूरे टाइमिंग है आपके पास, सॉल्व कर लो। बहुत शानदार सेशन चल रहा है, तो ध्यान से करते जाइएगा फटाफट से। आंसर सभी बच्चे देंगे, लाइव चैट ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास, चैट में कर दीजिए आंसर, है ना, मैं आपका आंसर बता दूंगा। चलिए चलें सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सर 61 से 63 अगर बात करी जाए तो 2 का अंतर है, 63 65 अगर बात की जाए सर 2 का अंतर है, 65 77 अगर बात की जाए सर 12 का अंतर है, 77 से 89 के बारे में बात की जाए सर 12 का अंतर है, फिर सर अंतर पता नहीं है, सर अंतर पता नहीं है, फिर अंतर निकालते हैं, 15 में से 9 गई सर 6 है ना, और सर 14 यहाँ बचे 19 में 4 गई 5, 56 का अंतर है। अब ये आया कैसे, अब ये बात है सर, ये आया कैसे अपन को देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा। तो अगर सर अगर पर बात करते हैं सर 2 और 2 12 और 12 कुछ सेम नंबर से यहाँ पर आने वाले, ये तो पक्का है।
लेकिन कितने आने वाले, कैसे आने वाले, क्या आने वाले, नहीं पता लग रहा ना। अब यहीं पे लगाएंगे। अब आपके लिए सीरीज क्या बन गई गाइस, अब आप लोगों के लिए सीरीज सर ये बन गई है। वो वाली सीरीज तो आपने ऊपर सोल्व कर लिया, वापस जगह नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, है ना। 12 12 ये 2 जगह आप लोगों के लिए ये खाली हैं, और ये 56। अब ये जो चीज़ है इसको सॉल्व करना देखना ध्यान से। तो जब भी इस तरीके की कंडीशन बनती है तो आप स्क्वायर्स की मदद लीजिएगा। इस तो 1 का स्क्वायर अगर मैं करता हूँ और +1 करता हूँ तो ये आता है 2। लेकिन अगर मैं सर 2 का स्क्वायर करता हूँ और +1 करता हूँ तो बिल्कुल नहीं आता। लेकिन अगर मैं -2 करता हूँ तो ज़रूर आता है 2। सर सेम 3 का स्क्वायर करता हूँ तो 9 ही आता है। 9 में अगर मैं +1 करूँगा तो नहीं होगा, +2 करूँगा तो भी नहीं होगा, लेकिन अगर +3 कर दोगे तो 12 आ जाएगा। सर 4 में अगर बात करें सर 4 का स्क्वायर -4, तो प्रोसेस पता लग गई, है ना। तो नेक्स्ट सर 5 का स्क्वायर +5, और नेक्स्ट जो रहने वाला है वो रहने वाला है 6 का स्क्वायर -6, और ये जो होने वाला है वो 7 का स्क्वायर +7 है। क्रम बन गया। मतलब अंतर कितने का आने वाला है सर, 30 का आने वाला है, और यहाँ पर भी 30 का आने वाला है। चलो तो 30 का अंतर आएगा तो 119 हो जाएगा सीधा सीधा। तो आंसर क्या आ गया गाइस, 119। तो ऑप्शन नंबर सी आपका रह जाएगा। अच्छा था, डबल कंडीशंस लग रही है, डबल मेथड्स लग रहे हैं, ठीक है। तो 119 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ। गाइस सॉल्व कीजिए, फटाफट से सॉल्व कीजिएगा। किस तरीके से आप लोग सॉल्व करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा किस तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सॉल्व कर लीजिएगा गाइस फटाफट से। टाइमिंग पूरा का पूरा 30 सेकंड का टाइमिंग है आप लोगों के पास, ध्यान सॉल्व करो। चलिए टाइम अप हो गया है, इधर देख लो फटाफट से, इधर देख लीजिएगा ध्यान से। सर कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करने वाले हैं, इसको ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से अपन को हिंट मिलेगी ऑप्शन नंबर डी से। सर अगर 11 से अगर आप 143 बनाते हो सर 13 का गुणा करना पड़ेगा, मतलब 2 ज़्यादा का गुणा करना पड़ेगा। तो अगर 17 का अगर मैं 19 में गुणा करता हूँ तो गाइस अपने पास कितना आता है, 323 आता है। और अगर 23 को अगर मैं आप लोगों के सामने 25 से अगर अपन गुणा कर देते हैं, है ना, 23 है ये, ठीक है। तो 23 को ध्यान से देखना है सर किस तरीके से अपन करें। हाँ तो अपन बात करें 23 के अगर मैं बारे में बात करूँ तो 23 से सर हम कैसे बनाएंगे। यहाँ तो आपको ये पता लग रहा है कि सर ये 2 हो सकता है आगे और ये 2 हो सकता है आगे, अपन ने कर दिया। लेकिन सर 23 × 25 कभी भी नहीं होता 668, नहीं होता ना। लेकिन अगर इसको अपन दूसरे एंगल सोचते हैं, कौन सा एंगल सर, प्राइम नंबर के एंगल से। किस एंगल से सोचेंगे, इस प्राइम नंबर के अगर आप एंगल से सोचते हो, है ना, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। सर 11 के बाद जो प्राइम नंबर आता है 13, उसका गुणा कर दिया। 17 के बाद सर जो प्राइम नंबर आता है उसका गुणा कर दिया। 23 के बाद जो प्राइम नंबर आता है कौन सा आता है, 29, उसका गुणा कर दिया। तो 23 और 29 कितने होते हैं, 67 होते हैं कि नहीं होते। लेकिन अगर आप 19 के बाद अगर जो प्राइम नंबर आता है उससे अगर इसको गुणा करोगे, मतलब 19 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 23, तो सर 9 या 27 होता है कि नहीं होता, जो कि यहाँ पर नहीं है गाइस। इसलिए सर ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी ऑड हो गया, विषम हो गया, अलग हो गया, ठीक है। प्राइम नंबर वाला कंसेप्ट अपन ने इसमें लगा दिया। समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे से। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप व्हाट्सएप नंबर मेरे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान रखना, इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को बहुत घुमा के जाने वाले हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ आप लोगों को। चलिए कंप्यूटर का अगला क्वेश्चन दिखा दीजिएगा। हाँ गाइस सॉल्व कीजिएगा, इसको ध्यान सॉल्व कीजिएगा। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्या करने वाले हो, क्या नहीं करने वाले हो, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। इस क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व कर लो फटाफट से। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, वो ध्यान से सॉल्व करना। 18वां नंबर का अपना क्वेश्चन चल रहा है, सेशन का क्वेश्चन नंबर 18 चल रहा है, इसलिए बड़े ही ध्यान से देखिए सर सॉल्व क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए टाइम अप हो गया है, क्या ध्यान से देखो, टाइम अप हो चुका है, फटाफट से इधर देख लीजिएगा सर, टाइम अप हो चुका है इधर आप लोगों का। यहाँ पर देखिए कैसे सॉल्व करने वाले अपन, है ना। चलिए तो इसको कैसे अपन सॉल्व करेंगे, इसमें एनालिसिस करना पड़ेगा। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इसलिए अपन इसको एनालिसिस करते हैं। सर अगर मैं आपको लोगों के पास एस से चलता हूँ, सर एस से अगर मैं एक्स जाऊंगा, मतलब 19 से 24 जाओगे तो +5 करना पड़ेगा, ठीक है, करना पड़ेगा। सर ए से अगर आप जाते हैं एफ पर तो फिर से कितना करना पड़ेगा, +5 करना पड़ेगा, ठीक है।
अगर आप n से अगर आप चलते हैं s पर तो फिर से +5 करना पड़ेगा। तो आप लोगों को लग रहा होगा सर +5 कर लो, नहीं आगे भी देख लो भाई साहब लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना। c से अगर आप चलेंगे h पर तो +5 करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप t से o पर आएंगे तो सर -5 करना पड़ेगा गाइज आपको, और I से D पर जाओगे तो भी -5 करना पड़ेगा आपको। अब O से अगर आप J पर जाते हो तो O से कहाँ जाते हो गाइज, J पर जा रहे हो तो देखिए 15 से 10 पर आ रहे हो तो -5, और N से 14 पर 9 पर आ रहे हो तो -5, मतलब 4 में +5 और 4 में -5। ठीक है, चलो लगाओ। P +5 कितना होगा U, R +5 18 और 5 23, 23 का मतलब W। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C और D तो ऐसे ही आउट हुआ है। ठीक है, O +5 मतलब T। ठीक है, F +5 6 +5 11 मतलब K। अब -5 करना है मतलब J। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सर B भी आउट, तो ऑप्शन नंबर A हो सकता है। चलो आगे चलते हैं। U -5 करेंगे तो 21 -5 P, N -5 करेंगे तो I, और D -5 करेंगे तो Y। तो ये ऑप्शन नंबर क्या जाएगा गाइस, ए आंसर जाएगा। ठीक है, तो +5 और -5 का यहाँ पे क्रम लग गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन को लेके चलता हूँ आप लोगों को। गाइस सॉल्व कीजिए फटाफट से, 10 सेकंड का टाइमिंग है बस, ज़्यादा टाइमिंग नहीं दूंगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। आप लोगों के पास 10 सेकंड है, आप लोग सोल्व कीजिए फटाफट से। किस तरीके से करेंगे, क्या करने वाले हो आप लोग देख लीजिए। चलो टाइम आप हो गया, इधर देख लो 15 सेकंड हो गए हैं आप लोगों को। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, उदाहरण हिंदी में लिख के मैंने दे दिया है ना। परीक्षा कौन लेता है सर, इन्विजिलेटर। एग्जामिनेशन कौन करवाता है, इन्विजिलेटर करवाता है कि नहीं करवाता। तो इलेक्शन कौन करवाएगा, ऑब्जर्वर इलेक्शन करवाएगा। बैंक लोन है ना, बैंक को कौन नहीं करवाता, लोन नहीं करवाता है ना। ऐसा फिल्म को अकाउंट में कॉम्बिनेशन नहीं होगा, इंस्पेक्शन को अप्रूवल नहीं होता। ये अलग चीजें हैं, ये करवाने वाली के बारे में बात करी तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ए आएगा। इलेक्शन को कौन करवाता है, ऑब्जर्वर। जैसे एग्जाम को इन्विजिलेटर करवाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात आप लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन पे लेके चलिए, है ना। अंतिम क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन, नंबर ऑफ काउंटिंग द ट्राइंगल्स की काउंटिंग करनी है। फटाफट से काउंटिंग कर लो। 30 सेकंड पूरे दूंगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। वैसे 30 सेकंड लायक ये क्वेश्चन है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को दिए। चलो ट्राइंगल काउंट आउट करना है, फटाफट सॉल्व कीजिए गाइस। किस तरीके से सॉल्व करने वाले हो, क्या करने वाले हो, फटाफट सॉल्व कर लो, है ना। 30 सेकंड को कम कर लेते हैं अपन, 30 सेकंड तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। चलिए, है ना, टाइम अप कर दें अपन अब। चलो टाइम अप हो गया गाइस, ध्यान से देख लो, इधर देख लो। 30 सेकंड बहुत हो जाते हैं क्वेश्चन करने के लिए। इसको सिंपल सा क्वेश्चन है सर। जब भी इस तरीके का मैंने क्वेश्चन बताया आप लोगों को, एक वर्ग के अंदर अगर मैंने विकर्ण खींच रखे हैं, है ना, और उसको अगर मैंने काउंटिंग करना आप लोगों को सिखाया तो आपको क्या बताया, जितने भी भाग हो रहे हैं मैं क्या कर लो, नंबरिंग कर लो। तो नंबरिंग कर लो, 1 2 है ना, 3 4 5 6 7 और 8। सर 8 भाग हो रहे हैं, इसलिए 8 का क्या कर देते हैं, जितने भाग हो रहे हैं उसका दोगुना कर देते हैं। सर 8 का दोगुना कितना हो जाएगा, 16। सर 16 स्वाभाविक बात है, 16 इधर आएंगे तो 16 इधर से भी तो आएंगे ना। इनके अलावा क्या इनसे मिलने वाले कोई त्रिभुज बन रहे हैं क्या, सर नहीं बन रहे। तो 16 + 16 कितना हो जाएगा, इस 32। तो आपका आंसर कितना जाएगा, इस 32 जाएगा। समझ में आ गई बात आप लोग कैसे किया सॉल्व। चलिए, तो ये अपना सेशन हुआ, यहाँ पर आज का सेशन हुआ। कैसा लगा आप लोगों को, अगर बढ़िया लगा है तो शानदार तरीके से आप लोग लाइक एंड शेयर ठोक दीजिएगा, है ना, अपने ग्रुप से, जितने भी आप लोगों के पास ग्रुप्स हैं। चलिए, तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, है ना। जब तक के लिए धन्यवाद एंड गुड नाइट। स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू गाइज।